this what they have given to us, quantified statement. Okay, and from that quantified statement we are going to find what? We are going to find truth value. Okay, chalo, so let's start now. Question number 2. B is given to you 2, 3, 5, 6, 7. Determine the truth value. Determine the truth value of each of the following. Truth value हमें find out करनी है. Okay. First, for all values of x belonging to B, x is a prime number. X is what? Prime number. Okay. So for all values of x, for all value of x belonging to B, इसका मतलब क्या हो गया? What do you mean by this? इसका मतलब जो 2, 4, 5, 6, 7 है ना, उसमें से सारे के सारे जो है वो प्राइम नंबर्स है. तो ये सही है क्या? क्या बोला उन्होंने? फॉर ऑल वैल्यूज, उल्टा ए है ना, उल्टा ए जो है उन्होंने क्या बोला है? उल्टा ए मतलब क्या होता है? फॉर ऑल. सो उनका कहना है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू बी, एक्स इज ए प्राइम नंबर. इज इट ट्रू? इज इट राइट? यस. नहीं ना, x इज 6 b में लाई करता है, बट वो 6 प्राइम नंबर है क्या? नो, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर. ओके, सो x इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू b, है ना, बट 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर. मानसी, आर यू डन विथ ऑल द आंसर्स? वेरी गुड. बट इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, है ना. तो क्या बोलोगे फिर? देयरफॉर स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. सो गिवन स्टेटमेंट इट्स फॉल्स, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू. हाँ, रीजन लिखना है ना, रीजन लिखो. It's f. Truth value is what? F. All right. Understood or not? Getting my point? समझ में आ रही बात? Okay. Second. Second is what? There exists n belonging to B such that n plus 6 is greater than 12. There exists n belonging to B such that n plus 6 is greater than 12. बता सकते हो? Yes, n plus 6 greater than 12. There exists some value of n in B. कैसी है वो वैल्यू? n plus 6 is greater than 12. चलो 2 के लिए चेक करके देखते हैं. 2 के लिए चेक करके देखते हैं. 2 के लिए चेक करो. 2 plus 6 8 greater than 12 है क्या? ट्रू नहीं. 3 के लिए चेक करते हैं. 3 plus 6 9 greater than 12 है क्या? ट्रू नहीं. 5 को चेक करके देखते हैं. 5 plus 6 11 11 greater than 12 है क्या? नहीं. 6 को चेक करो. 6 plus 6 12 12 greater than 12 सही है क्या? नॉट एट ऑल. 7 plus 6, हाँ 7 plus 6 के लिए वो ट्रू है, राइट. तो कैसे लिखोगे? यस, फॉर n is equal to 7 belonging to B, है ना. n plus 6
greater than 2, 12 is satisfied. Is what? Satisfied. है ना? Therefore, given statement is true. Given statement is true. Therefore, its truth value is capital T. है ना? There exist मतलब एक ने satisfy किया तो भी हम लोगों को चलता है. Okay, third one. There exists n belonging to B such that 2n plus 2 is less than 4. Okay, 2n plus 2 less than. Okay. चलो बताओ फिर ये ट्रू है फॉल्स है. देयर एग्जिस्ट n. b क्या है? b को मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा फिर. b इज व्हाट? 2 4 2 3 5 6 7. चलो ट्राई करो. देयर एग्जिस्ट n belonging to b such that 2n plus 2 is less than 4. ट्रू फॉल्स. देयर एग्जिस्ट बी. है क्या ऐसा कोई बी यहाँ पे? यस. जो ये ट्रू, ये ट्रू करके दे दे हमें. सही है क्या? 2 को रख दो फिर n के जगह पे. कितना मिल रहा है हमें? 6 लेस देन 4. ट्रू नहीं है. 3 को रख दो. 2 इंटू 3 प्लस 2 लेस देन 4. है क्या ट्रू? नहीं. 5 को रख दो. लेस देन 4. है क्या ट्रू? नहीं. 6 को रख दो. है क्या ट्रू? नहीं. है ना? 7 को रख दो. है क्या ट्रू? नहीं. है ना? तो इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं है. तो देयर एग्जिस्ट, ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ ना? ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ. देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n लाइक दैट. है ना? ऐसा कोई भी n उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, ऐसा कोई भी n उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है जो क्या करे? यस, उसको सेटिस्फाई करे. ओके, सो कैसे लिखेंगे फिर अपन? नो एलिमेंट present in B satisfies what? 2n plus 2 less than 4, and therefore the given statement is false. Okay, and अरे यार, हाँ यार मानसी, भेजती हूँ यार मैं पक्का. Therefore truth value. नहीं तो फिर आज क्लास के बाद थोड़ी रुक जा, मैं तुझे अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. ठीक है? ट्रूथ वैल्यू इज f. ओके, ट्रूथ वैल्यू इज f. Okay.
we put 0 in place of n, then it would be satisfied. But that n should belong to B ना अपूर्वा, that n should belong to B ना. So हमारे पास ऐसा कोई n नहीं है. ओके हमें सिर्फ b के वैल्यूज को चेक करना है, हमें सिर्फ b के वैल्यूज को चेक करना है. ठीक है. हाँ आज सीए फाउंडेशन का टेस्ट है ना, पेपर भेज दूंगी मैं इसके बाद, लेक्चर के बाद ही पेपर भेजने वाली हूँ. अपूर्वा अंडरस्टूड और नॉट? n बिलोंग्स टू b, तुम जो 0 बोल रही हो ना वो b में लाई नहीं करता, हमें सिर्फ b के एलिमेंट्स चेक करने हैं. ओके चलो. There exists n belonging to b, sorry, for all y belonging to b, y square is negative. ट्रू है फॉल्स है, क्या बोलोगे? यस तुम लोग बोलो अभी. चलो क्या आ सकता है? यस फॉर ऑल y, सभी y के वैल्यूज के लिए है क्या ट्रू? b में क्या क्या है? 2 3 5 6 7. सब लोग फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं क्या? आंसर कर ही नहीं रहे बिल्कुल. फाउंडेशन का पढ़ाई करते हैं ना, पेपर है 40 क्वेश्चंस है ना. सो यस y स्क्वायर इज नेगेटिव ना. सो रखो y स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा क्या? 2 स्क्वायर 4 आएगा, 3 स्क्वायर 9 आएगा, 5 स्क्वायर 25 आएगा, 6 स्क्वायर 36 आएगा, 7 स्क्वायर 49 आएगा. चलेगा क्या ऐसा? कोई नेगेटिव आ रहा है क्या यहाँ पे? कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना. कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा है यहाँ पे. सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से इज नो एलिमेंट in B satisfies the given condition. है ना. No element in A, no element in B satisfies the given condition, and therefore the given statement is false. Given statement is false. Therefore, its truth value is F. Its truth value is what? F. Understood or not? समझ में आ रही है बात या नहीं? चले आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर फिफ्थ पेपर डिफिकल्ट इजी. पता नहीं अभी तुम्हारी पढ़ाई पे है, पढ़ाई हुई होगी तो पेपर इजी है, पढ़ाई नहीं हुई तो पेपर डिफिकल्ट है. y minus 5 belongs to natural number. चलो कोशिश करो. टेल मी इट्स आंसर. ये डिफिकल्ट जा रहा है क्या ये? यस ये टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है क्या? आंसर नहीं आ रहे मेरे पास. मानसी तो कब के आंसर देके बैठ गई है, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे. यस चलो बोलो फटाफट.
बोरिंग है ना? बात तो सही है। चलो, सो y माइनस 5 चेक कर लेते हैं ना। b क्या क्या होता है अपना? यस, 2, 3, 5, 6 एंड 7। ओके, तो y को रखो वहां पे, 2 माइनस 5 बिलोंगिंग टू n। चलेगा क्या? -3, n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो -3 नेचुरल नंबर है क्या? नॉट एट ऑल। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो -3 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, -3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो वो 2 पे ही फेल हो गया है ना। तो फॉर ऑल y कैसे बोल सकते हो तुम? फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b, मतलब जो भी सारे b के एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये उनका कहना है। बट 2 पे ही वो फेल हो गया ना, 2 पे ही वो फेल हो गया, तो कैसे चलेगा? ओके, सो कैसे लिखोगे फिर? यस, y is equal to 2, y is equal to 3, y is equal to, इनफैक्ट 5 पे भी फेल हो जाएगा, देखो 0 आ जाएगा, है ना। y is equal to 5 does not or do not satisfy the given condition, है ना, do not satisfy the given condition, and therefore given statement is false. Given statement is false. Okay, so truth value is what? Truth value, it's f. Truth value is what? F. Understood or not? Getting my point? Okay, समझ में आई बात? So it's very 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 easy. चलो, अब अगला जो टॉपिक है ना, स्टेटमेंट पैटर्न्स एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलो मैं सीधा एक्सरसाइज से शुरुआत करने वाली हूँ, तभी जाके समझ में आ जाएगा। ओके, सो पहले अपन क्या करने वाले हैं? चलो, स्टेटमेंट पैटर्न्स सीखेंगे। और एल्स अपन ऐसे लिखते हैं, प्रिपेयरिंग ट्रुथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट। प्रिपेयरिंग ट्रुथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट। ओके, चलो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुम लोग बोर हो जाओगे। ओके, बोर हो जाओगे तुम लोग, आई स्वेयर। सो यस, एक्सरसाइज, सीधा एक्सरसाइज से शुरुआत कर रही हूँ मैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.6 का, उसी से शुरुआत करूंगी। प्रिपेयर ट्रुथ टेबल बोला है उन्होंने, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल फॉर very first, P implies negation of P or Q. P implies negation of P or Q. Okay, chalo, let's prepare the table. Let's prepare the table. कॉपी क्यों नहीं हो रहा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चलो देखो,
अभी मुझे एक बात बताओ ऑब्जर्व करके, यहाँ पे कितने डिफरेंट लेटर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स? 2 डिफरेंट लेटर्स, है ना, विच इज पी एंड क्यू। अभी ये जो है ना, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और एल्स ऐसा कुछ मतलब हमें एग्जाम में फॉलो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बट यस आई एम जस्ट टेलिंग यू दी एक रफ आइडिया। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ आइडिया। ये हमेशा एप्लीकेबल होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कोई कोई जगह पे वो वायलेट भी होता है। ओके, सो यस, हाउ मेनी डिफरेंट स्टेटमेंट्स? देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, है ना, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। एंड हाउ मेनी कनेक्टिव्स? कनेक्टिव्स मतलब implication, conjunction, disjunction, negation, ये सब क्या हो गए तुम्हारे? ये सब क्या हो गए तुम्हारे डिफरेंट connectives? ओके, तो how many different connectives? How many different connectives? negation है उसमें, फिर उसमें implication है, फिर उसमें disjunction है ना, मतलब 3 different connectives है हमारे पास। okay, there are 3 different connectives. So yes, 3 different connectives. Okay. Ab there are 2 statements, so n is equal to 2. There are 3 connectives, so m is equal to 3. Connectives, number of connectives represented by m, and number of statements represented by n. Okay. So depending on number of statements, I can find out number of rows in the table. Okay. So number of rows equal to 2 raised to n, which is 2 raised to 2 is equal to 4. ये कंपलसरी नहीं होता है एग्जाम में लिखना, ठीक है। सो 2 स्टेटमेंट्स है मेरे पास। 2 स्टेटमेंट्स कौन से? एक p एंड एक q, एक p और एक q। सो देयर आर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, एक p एंड q। कनेक्टिव्स कितने हैं? इम्प्लीकेशन, डिसजंक्शन एंड निगेशन। ओके, सो नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 3। तो यस, तो क्या हो जाएगा फिर? रोज हो गए। अब नंबर ऑफ कॉलम्स, टेबल में कॉलम्स एंड रोज होते हैं ना, टेबल में कॉलम्स एंड रोज होते हैं। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इज m into n, which is 3 into 2, which is 6। ये कभी कभी चेंज होता है, ये कभी कभी अपन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर देते हैं। सो इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं होता। ओके, so just for first few questions we will be writing this, then later you're not going to write this. Okay, so yes, so p q, ये 2 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं हमारे। क्या बोला है हमने? नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 4 होंगे ना। सो क्या होगा फिर? टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। ओके, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी मतलब पी का उल्टा। टी का क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट एज फर्स्ट कॉलम, हमारे लिए आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। ओके, अब मुझे क्या करना है? निगेशन ऑफ p को q के साथ डिसजंक्शन करना है। लेट्स कॉल इट एज 1, 2 एंड 3। लेट्स से मुझे क्या करना है? निगेशन ऑफ p को q के साथ डिसजंक्शन करना है, मतलब 3 को 2 के साथ डिसजंक्शन करना है। ओके, सो निगेशन ऑफ p डिसजंक्शन q, 3 को 2 के साथ ना, सो f एंड t, उसका डिसजंक्शन क्या हो गया? t हो गया। f एंड f का डिसजंक्शन क्या हो गया? f हो गया। t एंड t का डिसजंक्शन क्या हो गया? t हो गया। t एंड f का डिसजंक्शन क्या हो गया? t हो गया, है ना। डिसजंक्शन याद है ना सबको, है ना। 3 एंड 2 का डिसजंक्शन हमें करना है, 3 एंड 2। f एंड t का डिसजंक्शन t हो गया, f एंड f का डिसजंक्शन f हो गया, t एंड t का डिसजंक्शन t हो गया, t एंड f का डिसजंक्शन t हो गया। अब हमें क्या चाहिए? p implies
negation of q, negation of p or q. Okay, so one implies इस कॉलम को 4 नाम दे दो, 1 implies 4. डायरेक्ट मत करो, नहीं 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 चलता, टेबल में ही करना पड़ेगा हमें प्रॉपरली. ओके, सो 1 implies 4. 1 implies 4. yes, t arrow t, implication का टेबल याद है? t implies t क्या होता है? t होता है. t implies f क्या होता है? f होता है. f implies t क्या होता है? t होता है. f implies t क्या होता है? t होता है. ओके, सो क्या मिला फिर हम लोगों को आंसर? t f t. ओके, t f t. अब देखो मैंने बताया था ना वो जो नंबर ऑफ, सॉरी एक मिनट, सो सॉरी, प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, यहाँ पे 5 होने चाहिए. फिर इट शुड बी 5, नॉट इनटू, इट शुड बी 5. तो देखो यहाँ पे क्या है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? 1 2 3 4 5 है ना. एंड रोज कितने हैं? 1 2 3 4. इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो. ओके, हाउ मेनी रोज? 1 2 3 4. कॉलम्स कितने? 1 2 3 4 5. 5 कॉलम्स 4 रोज. बन गया ट्रुथ टेबल? यस, बन गया ट्रुथ टेबल. ये है तुम्हारा ट्रुथ टेबल. ये 1 2 3 4 है ना, ये पेंसिल से लिखो, ये पेन से मत लिखो. ये तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए है कि किसको किसके साथ इंप्लीकेशन लेना है, किसको किसके साथ डिसजंक्शन लेना है. अब ये छोटा ट्रुथ टेबल था तो इस वजह से इट वाज इजी टू इंटरप्रेट. ओके, कभी कभी बड़े बड़े ट्रुथ टेबल्स आते हैं तो उसमें वो डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग उसको पेंसिल से लिखो तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. डन. चलो नेक्स्ट, सेकंड, negation of p or q and negation of p or negation of q. चलो try to get it फटाफट. number of statements, कितने? n which is 2. number of connectives, इक्वल टू m. कितने कनेक्टिव्स है? फिर देखो कितने सारे कनेक्टिव्स है, बट 1 2 है ना, 3 डिफरेंट कनेक्टिव्स. ओके, ये 3 डिफरेंट, बट फिर से आया है ना. कौन कौन आया है फिर से? देखो निगेशन आया है, ये आया है, ये आया है. सो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 है ना. कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6. ओके, सो नंबर ऑफ कनेक्टिव्स 6. ओके, तो अभी टेक्निकली क्या होना चाहिए? 6 + 2 8 कॉलम्स बनने चाहिए ना, बट वो नहीं बनते इतने कॉलम्स. ओके, इतने कॉलम्स नहीं बनते. ओके, सो यस, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए है. ओके, उसमें कुछ ऐसा ये लिखना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन. ओके, सो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे फिर? हाँ, चाहे तो ये लिखो, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा. नंबर ऑफ रोज ये कितना होगा? 2n which is 2 which is 4. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम गड़बड़ नहीं करोगे. फिर ये कनेक्टिव्स का यार ऑप्शनल रखो, क्योंकि ना उसमें कभी कभी 6 कनेक्टिव्स, तो 6 + 2 8 कॉलम्स आनी चाहिए. तो तुम्हें दिखेगा कि 8 कॉलम्स आते ही नहीं है, 6 कॉलम में काम हो जाता है. ओके,
हाँ, सब कॉलम्स बनाना कंपलसरी है। नीचे वाला टेबल तो कंपलसरी है, बट ये ऊपर वाला जो एक्सप्लेनेशन है ना वो कंपलसरी नहीं है। इनफैक्ट स्टेटमेंट्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बट यस मैं तुम्हारे लिए फॉर फ्यू सम्स आई एम जस्ट मेकिंग इट कंपलसरी। चलो मेरे साथ टेबल बनाओ फर्स्ट। कॉपी क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, कॉपी होता ही नहीं है वो, डोंट नो। अरे सिलेक्ट भी नहीं हो रहा अब तो। ओके, सो कौन से स्टेटमेंट्स होंगे अपने पास? पी क्यू, दो ही स्टेटमेंट्स है ना, तो कॉम्बिनेशंस टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। ओके, तो क्या है फिर हमारे पास? निगेशन ऑफ पी है। हमें क्या क्या चाहिए? निगेशन ऑफ पी चाहिए, हमें निगेशन ऑफ क्यू भी चाहिए। सारे निगेशंस पहले ढूंढ लो। निगेशन ऑफ पी मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। निगेशन ऑफ पी मतलब निगेशन ऑफ 1, टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, क्यू का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी। ओके, अब हमें क्या करना है? निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू मतलब 3 और 2 है ना। निगेशन ऑफ पी और क्यू ना मतलब 3 और 2। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। एफ और टी क्या होता है? टी होता है। एफ और एफ क्या होता है? एफ होता है। डिसजंक्शन का टेबल रेफर करो। एफ और टी क्या होता है? टी होता है। टी और एफ क्या होता है? टी होता है ना। डिसजंक्शन का टेबल जो है वो रेफर करो। ओके, डिसजंक्शन का टेबल जो है वो रेफर करो। राइट, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब क्या ढूंढना है हमें? ये हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, अब ये ब्रैकेट, इसको अपन 5 लेवल करें अभी, इसको 5 लेवल कर देते हैं। ये सब पेंसिल से करो, 1 2 3 4 5 ये सब पेंसिल से करो, बाद में इरेज कर दो तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू वी हैव। तो निगेशन ऑफ पी मतलब 3 और निगेशन ऑफ क्यू मतलब 4। ओके, सो 3 एंड 4 का डिसजंक्शन करना है। 3 एंड 4 का डिसजंक्शन करना है। 7 होने चाहिए देव, इट शुड बी 7 टोटल। निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, एफ एंड एफ का निगेशन, सॉरी डिसजंक्शन एफ, एफ एंड टी का डिसजंक्शन टी, टी एंड एफ का डिसजंक्शन टी, टी एंड टी का डिसजंक्शन टी। हो गया ये कॉलम, इसको अपडेट करो 6। ओके, इसको 6 किया। अब अब और एक लाइन लगानी पड़ेगी, वर्टिकल लाइन। नाउ लास्ट, लास्ट क्या है? व्हाट इज देयर? ये तुम्हारा क्या है? 5th स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट योर 6th स्टेटमेंट। 5th एंड 6th का क्या लेना है तुम्हें? डिसजंक्शन लेना है ना। 5th और 6th का क्या लेना है तुम्हें? डिसजंक्शन लेना है। सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और सॉरी कंजंक्शन लेना है, कंजंक्शन लेना है हमें। निगेशन ऑफ पी एंड
दिस इज 5 एंड 6, है ना? वही ना, चैप्टर ही बहुत यूजलेस है, चैप्टर ही यूजलेस है। डिस्टिंक्शन कंजंक्शन लेना है अपन को 5 एंड 6 का। टी एंड एफ का कंजंक्शन एफ, एफ एंड टी का कंजंक्शन एफ, टी एंड टी का कंजंक्शन टी, टी एंड टी का कंजंक्शन टी। ओके, राइट, अंडरस्टूड और नॉट, गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आया तुम्हारा लास्ट वाला कॉलम। ओके, ये है तुम्हारा लास्ट वाला कॉलम। एनी डाउट इन दिस? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? एक दूसरा कॉलम लेस होगा तो चलता क्या? मैंने 6 बनाए हैं। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आंसर करेक्ट आना चाहिए, आंसर जो है ना। बट मत करो यार वैसा, स्टेप बाय स्टेप ही जाओ। जैसे मान के चलो पहले दोनों निगेशंस लिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप जाओ। निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू किया, निगेशन ऑफ पी एंड वो, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाओ थोड़ा सा, ठीक है? चलो अब अपन को स्टार्टिंग का पार्ट नहीं लिखेंगे, हाँ? नहीं तो फिर इस क्वेश्चन के लिए लिखते हैं, बाद में नहीं लिखते हैं। चलो, देर आर कितने स्टेटमेंट्स बोलो? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स? बोलो जल्दी जल्दी, फास्ट। How many statements? How many different statements, I would say. Yes, there are 3 different statements, P, Q, R, है ना? So number of statements कितने? 3, है ना? So number of rows कितने? 2:3, which is 8. Okay, 2:3, which is 8. अब नंबर ऑफ कॉलम्स को छोड़ दो, मैं तो कहती हूँ, ठीक है? डोंट कंसिडर दैट थिंग, बिकॉज क्या होता है ना, वो कभी मैच करता है, कभी मैच नहीं करता, सो इट्स बेटर वी डोंट टेक इट। ओके, ओके, लेट्स प्रिपेयर कॉलम्स। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? क्या मजाक है, कॉपी नहीं होता ये। किससे कॉपी करते हैं? गुड, अब प्रॉपर बिहेव कर रहा है ये। ओके, चलो, so how many statements we have now? P, Q, R, 3 स्टेटमेंट्स है हमारे पास, है ना? तो अब हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे इसके। टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ,
ओके, नाउ टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। अब आर को मैंने दो कॉलम्स में डिवाइड किया ना, मतलब दो बार लिखा बाय द वे। वो जो 8 हमारे जो रोज बनने वाले हैं, वो जो 4 पहले हम बनाते थे, ये 4 हम पहले बनाते थे ना, उनको फिर से एक बार रिपीट किया। तो ये पहले 4 के सामने टी 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 लिख दो, और ये बाद में जो 4 है उनके सामने एफ 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 लिख दो। अब इसको कैसे याद रखना है वो तुम डिसाइड करो। मैं जनरली ऐसे याद रखती हूँ, ठीक है। तुम वो जो 10th स्टैंडर्ड में करते थे ना, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, एच 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 टी, वैसे वैसे याद रखा तो भी चलेगा। काफी सारे लोग वैसे भी याद रखते हैं, ठीक है। वैसे याद रखा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? हमें नेगेशन ऑफ क्यू रिक्वायर्ड है। ओके, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? हमें नेगेशन ऑफ क्यू रिक्वायर्ड है। ओके, देन हमें पी एंड आर रिक्वायर्ड है। देन हमें पी और नेगेशन ऑफ क्यू रिक्वायर्ड है। देन हमें एट द एंड पी एंड आर implies P or negation of Q required. Okay, so let's call it as 1, 2, 3, 4. P and R चाहिए ना हमें, so it's 1 and 3. यहां तक आते हैं। ओके, निगेशन ऑफ क्यू बना दो पहले। तो ये टी का एफ हो जाएगा, ये एफ का टी हो जाएगा, टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा, टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा, टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा। राइट, देन पी एंड आर बनाओ, पी एंड आर फाइंड आउट करो। चलो फटाफट, टी एंड टी, टी हो जाएगा, टी एंड टी, टी हो जाएगा, एफ एंड टी, एफ हो जाएगा, एफ एंड टी, एफ हो जाएगा, टी एंड एफ, एफ हो जाएगा, टी एंड एफ, एफ हो जाएगा, एफ एंड एफ, एफ हो जाएगा, एफ एंड एफ, एफ हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया तुम्हारा 5th। ओके, P और negation of Q, P is what? 1 और negation of Q is what? 4। ओके, P and negation of Q ना, मतलब ये 1 and 4, इनका हमें क्या करना है? यस, इनका हमें डिसजंक्शन लेना है। इनका हमें क्या करना है? डिसजंक्शन। सो T एंड F का डिसजंक्शन T होगा, T एंड T का डिसजंक्शन T होगा, एफ एंड एफ का डिसजंक्शन एफ होगा, एफ एंड टी का डिसजंक्शन टी होगा, टी एंड एफ का डिसजंक्शन टी होगा, टी एंड टी का डिसजंक्शन टी होगा, एफ एंड एफ का, एफ एंड टी का टी। ओके, सो दिस इज योर 6th। ऑलराइट, P and R which is 5 implies 6। 5 implies 6। ये एरो बहुत मैटर करता है, ये एरो बहुत मैटर करता है। अगर यहाँ पे 6 implies 5 होता ना, तो आंसर्स अलग रहते हैं। सो 5 implies 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। T implies T, T implies T, F implies F, T होता है ना, F implies T भी T होता है, F implies T भी T होता है, F implies T भी T होता है, F implies F भी T होता है, T implies T भी T होता है। सिर्फ T implies F जो है वो F होता है, बाकी सारे तुम्हारे क्या होते हैं? टी 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 होते हैं इम्प्लीकेशन के टेबल में। चेक इट आउट। जनरली यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं लोग इम्प्लीकेशन के टेबल में। बहुत बार गड़बड़ करते हैं, इनफैक्ट बहुत बहुत टाइम गड़बड़ करते हैं। 6th कॉलम में 4th रो F होगा ना, 6th कॉलम में 4th रो, मतलब ये वाला F एंड T। क्यों F होगा? डिसजंक्शन है ना वो, तो T ही होगा। चेक करो, डिसजंक्शन है ना, तो T ही होगा।
ओके डन। चलो वन लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ। ओके, थोड़ा सा बोरिंग है आई नो, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है आई नो, बट यस हमें मार्क्स मिलने वाले हैं ना इससे। P and Q और negation of R, ठीक है। चलो लेट्स प्रिपेयर द टेबल। अब मैं उस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ नहीं लिख रही, अभी तुम लोगों को आइडिया आ गई होगी। ओके okay, so this is P Q R, negation of R, this is P and Q, and this is P and Q or negation of R. Okay, so yes, TT, TF, FT, FF थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया बट ठीक है, TT, ओके। तो ये T, ये T, ये T, T, this F, this F, this F, this F, ओके डन। चलो अब फटाफट फिलअप करते हैं ब्लैंक्स। ओके, निगेशन ऑफ आर मतलब इसका उल्टा F, अरे बाप रे, इसका आंसर करना चैट बॉक्स में, मतलब एक्चुअली चैलेंज है। पी एंड क्यू मतलब इन दोनों का कंजंक्शन। टी एंड टी क्या होता है? टी होता है। टी एंड एफ क्या होता है? एफ होता है। एफ एंड टी क्या होता है? एफ होता है। एफ एंड एफ क्या होता है? एफ होता है। टेबल लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल इज लाइक फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। टी एंड टी, टी एंड एफ, एफ होता है। एफ एंड टी इट्स एफ, एफ एंड एफ इट्स एफ। ओके, देन इन दोनों का डिसजंक्शन, इन दोनों का डिसजंक्शन, एफ और टी, टी, एफ और एफ, एफ, एफ और एफ, एफ, एफ और एफ, टी और टी, टी और टी, टी और टी, टी और टी। सिंपल, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन इट वाज। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक मिनट, एक मिनट। नहीं ना, सब कुछ सही है ना? हाँ सही है, सही है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 एफ आने चाहिए एंड बाकी सारे करेक्ट है। सो कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम्स? अंडरस्टूड एवरीथिंग? नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिंजेंसी क्या होता है, टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, वो देखते हैं। ओके चलो, सो लेट्स स्टॉप नाउ। दो अलग अलग आए, देखो यहाँ पे इस पे डिपेंड करना है, सॉरी इस पे डिपेंड करता है वो, कि तुम्हारे जो ये जो है ना, ये सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, तुमने ये क्या सीक्वेंस लिया है। तो इसी सीक्वेंस में जो है वो तुम्हारे आंसर्स आने चाहिए। अगर ये सीक्वेंस सही है तो ये सीक्वेंस भी सही है। अगर तुमने यहाँ पे कुछ और सीक्वेंस लिया है तो तुम्हारा ये सीक्वेंस कुछ और आएगा। ओके, हाँ वही। इसका डाउट, मानसी का डाउट, मानसी का सीए फाउंडेशन का डाउट है, बाकी लोग लीव कर सकते हो।